नमस्कार दोस्तों, हम आज 10th और 12th को देखते हुए वर्तमान में सभी बच्चे घर पे हैं और उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। इसीलिए हमने आगे बढ़कर बच्चों को घर बैठे ऑनलाइन शिक्षा देने का बीड़ा उठाया है एसयूवी ई लर्निंग के तहत, क्योंकि इसके तहत हम बच्चों को अच्छी प्रकार से उनके टॉपिक क्लियर करवाएंगे, उनको अच्छे टॉपिक सिखाएंगे। वो घर बैठे अपने टॉपिकों को क्लियर कर सकते हैं, उनके समझ में आए। उनको इतने नॉर्मली आसानी पूर्वक हम ऐसे टॉपिक देंगे जिसको वो घर बैठे जैसे वो क्लास में बैठे हैं उसी प्रकार से उनके वो समझ में आए। हम किसी भी टॉपिक को देखते हैं तो उस टॉपिक को हम बोर्ड से देखते हैं। जैसे अपन क्लास में आते हैं तो क्लास के शिक्षक के सामने बैठते हैं और शिक्षक से सीखते हैं, तो उसी प्रकार हम इसको जैसे घर बैठे आपके पास में मोबाइल है, सामने बोर्ड है, तो आप इस प्रकार से शिक्षक और छात्र का कम्युनिकेशन कर सकते हो, इससे आसानी पूर्वक सीख सकते हो। तो अपन इसमें सबसे पहले कोई सा भी टॉपिक ले लेते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं टॉपिक, जैसे अपन हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में संधि, अगर हमारे हिंदी में संधि देखते हैं, संधि अगर समझ में आ जाती है तो हम मानते हैं कि हिंदी में हमारे को पूरी ग्रामर समझ में आ गई। उसी प्रकार अगर नदियों में हम गंगा नदी को देखते हैं तो हमारे को पूरी नदियां समझ में जाती है। गंगा नदी को देखते हुए हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम गंगा नदी, ये भारत की सबसे पवित्रतम नदी मानी जाती है। गंगा का उद्गम किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से इसको समझाया गया, हमने देखा है गंगा नदी के बारे में कि हाँ ये गंगोत्री से निकलती है, लेकिन हम इसको खोलकर देखते हैं कि किस प्रकार से निकलती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि निकलती कहाँ से। ये है उत्तराखंड, जो भारत का एक राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड से गंगा नदी प्रवाहित होती है, निकलती कहाँ से है हम इसको देखते हैं। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले गंगा नदी को शुरू करते हैं। गंगा नदी का उद्गम ऐसे गंगोत्री से माना जाता है, लेकिन गंगा नदी गंगोत्री से नहीं निकलती। इसको देखते हैं, उद्गम क्षेत्र माना जाता है इसका गंगोत्री। गंगोत्री से नदी निकलती है, नदी है भागीरथी, भागीरथी नदी। गंगोत्री से नदी उद्गमित हुई भागीरथी नदी। भागीरथी नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया, उस बांध का नाम है टिहरी बांध। लेकिन जब इस नदी पर टिहरी बांध बनाया जा रहा था तो वहां के समाज सेवियों ने इसको बनाने से मना कर दिया था। मना करने का कारण क्या था, क्योंकि अगर बांध बनेगा तो वहां पर भूकंप क्षेत्र बनेगा और भूकंप क्षेत्र की वजह से वहां पर बाढ़ आने का खतरा भी रहेगा। ये बीड़ा सर्वप्रथम वहां पर उठाने वाले थे सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ने कहा कि अगर यहाँ पर बांध बनेगा तो यहाँ पर भूकंप आने का खतरा रहेगा। तब बांध बनाने वाले मैनेजरों ने कहा कि हम टिहरी बांध को बनाएंगे तो इसको इतना मजबूत बनाएंगे कि अगर इसमें भूकंप की तीव्रता 8 तक भी रहेगी तब भी बांध में कोई भी खरोच नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पर कौन सा बांध बनाया गया था, टिहरी बांध बनाया गया। आगे हम बढ़ते हैं, ये नदी आगे जाती है और यहाँ तक आगे बढ़ती है। इसके बाद हम देखते हैं एक नदी निकलती है यहाँ से, उस नदी का नाम है अलकनंदा। अलकनंदा, अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है, सतपथ हिमानी। सतपथ हिमानी, सतपथ हिमानी से अलकनंदा नदी निकलती है। आगे हम देखते हैं कि एक तरफ से तो आ रही है गंगोत्री से भागीरथी, सतपथ हिमानी से आ रही है अलकनंदा नदी। दोनों नदियां आकर मिलती हैं यहाँ पर और उस स्थान का नाम है देवप्रयाग। और गंगा नदी को भी देवों की नदी मानी जाती है। ऐसे कहा गया है पुराणों में, इतिहास के अंदर, कि गंगा नदी भगवान विष्णु के चरणों से निकली, भगवान शिव की जटाओं में विराजमान हुई और इसे भागीरथ जी कहाँ पर लेकर आए थे, इसे धरती के ऊपर लेकर आए थे। गंगा नदी का उद्गम ऐसे गंगोत्री से माना जाता है, लेकिन यह
इसका मेन उद्गम क्षेत्र है देवप्रयाग, क्योंकि पहले दो नदियां आती है, एक तो भागीरथी नदी आती है, एक अलकनंदा नदी आती है। गंगा नदी आगे बढ़ती है तो इसमें सबसे पवित्र, भारत का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, वो स्थान है यहाँ पर हरिद्वार। हरिद्वार तक ये है, पहाड़ों में बहती है। उसके बाद जब ये मैदानी क्षेत्रों में आती है तो मैदानी क्षेत्रों में उतरती है, वो स्थान है ऋषिकेश। ऋषिकेश के बाद ये मैदानों में आ जाती है। उसके बाद ये प्रवाहित होती है। ऐसे कहा जाता है कि यह पहले तो यूपी, उत्तर प्रदेश के बाद यह बिहार, और बिहार से होते हुए यह बंगाल, और बंगाल से यह बांग्लादेश, और बांग्लादेश में से एक नदी मिल जाती है, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, उस डेल्टे का नाम है सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा, इसे सुंदरवन का डेल्टा किस लिए कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सुंदर नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, इसीलिए इसे सुंदरवन का डेल्टा नाम दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि गंगा नदी प्रवाहित होती है। गंगा नदी बड़े बड़े शहरों से होकर प्रवाहित होती है। जैसे कि हम देखते हैं यूपी के अंदर कानपुर, प्रयाग, वाराणसी, जहां से वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ से सांसद बने, जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री थे। वाराणसी को घंटियों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से मंदिर हैं, मंदिरों में घंटियां होती है, इसीलिए वाराणसी को घंटियों का शहर भी कहा जाता है। प्रयाग, ये भी सबसे पवित्रतम स्थान माना जाता है। यहाँ पर 3 नदियां आकर मिलती है। एक तो मिलती है इसमें यमुना नदी, एक मिलती है सरस्वती, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि वो दिखाई नहीं देती। 3 नदियों का संगम मिलता है हमारे कहाँ पर? प्रयाग में। इसकी सबसे सहायक नदियों में मानी जाती है यमुना नदी, जो कहाँ पर आकर मिलती है? प्रयाग में। प्रयाग में विश्व का सबसे बड़ा कुंभ का मेला बढ़ता है। यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार कुंभ का मेला बढ़ता है। इसके अलावा भारत में प्रत्येक 4 वर्ष के अंदर कुंभ के मेले बढ़ते हैं। जैसे अपन देख सकते हैं हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, उज्जैन, 4 स्थानों पर कुंभ के मेले बढ़ते हैं। लेकिन उनमें सबसे बड़ा मेला कहाँ पर बढ़ता है? हमारे प्रयाग में, क्योंकि यहाँ पर त्रिवेणी संगम में गंगा, यमुना, सरस्वती का, यहाँ पर दुनिया के सबसे आध्यात्मिक गुरु, दुनिया के सबसे बड़े संत यहाँ पर आते हैं और यहाँ की पवित्रता को आगे बढ़ाते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये नदी पटना, कहाँ पर चली जाती है? ये पटना। बिहार की राजधानी कौन सी? पटना। पटना का मतलब और भी होता है, लेकिन यहाँ पर उसका है बिहार का पटना। पटना में एक इसके ऊपर क्या बना हुआ है? पुल बना हुआ है। उस पुल का नाम है गांधी सेतु पुल। गांधी सेतु पुल। यह गंगा नदी पर सबसे बड़ा पुल बना हुआ है। वो कहाँ पर बना हुआ है? बिहार के पटना में। इसके बाद नदी आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद पश्चिम बंगाल में इसकी एक शाखा तो किस में चली जाती है? बंगाल में चली जाती है, और इसकी एक शाखा पश्चिम बंगाल में। इसकी एक शाखा का नाम है जो पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है, उसका नाम है हुगली। इसको पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को हुगली के नाम से जाना जाता है। और इसकी एक शाखा है जो कहाँ चली जाती है? पश्चिम बंगाल में, जहां पर इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अपने पानी को प्रवाहित कर अपने पानी को सुंदरवन के डेल्टा में, और इसके बाद अपने पानी को बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। इस प्रकार से ये गंगा नदी है। इसके अलावा हम देखते हैं गंगा नदी की सहायक नदियां। हम गंगा नदी की सहायक नदियां भी देख सकते हैं। गंगा नदी की सहायक नदियों में हम पहले देख सकते हैं तो यमुना नदी। यमुना नदी के बारे में देखते हैं तो यमुना नदी भी कहाँ से निकलती है? वो उत्तराखंड से निकलती है। स्थान माना जाता है यमुनोत्री। यमुनोत्री या
बंदर बाट, इसे बंदर बाट के नाम से भी जाना जाता है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? सबसे पहले भारत की राजधानी कौन सी है? दिल्ली, दिल्ली में आती है। दिल्ली से आगे प्रवाहित होकर ये नदी भारत का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, या कृष्ण कन्हैया की नदी मानी जाती है, वह है मथुरा। यहां से नदी आगे बढ़ती है और ये नदी आ जाती है हमारे आगरा, जहां पर दुनिया का 7वें नंबर का अजूबा, या दुनिया के 7 अजूबे उनमें से एक अजूबा कौन सा है? ताजमहल। किसकी याद में बनाया गया था ये? मुमताज महल की याद में ये ताजमहल बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? देखो प्यार होता है, प्यार किसी से भी हो सकता है। अब शाहजहां को प्यार किससे था? मुमताज से था। किससे प्यार था उनको? मुमताज से था। तो मुमताज की याद में उन्होंने क्या बनाया? ताजमहल बनवाया। ताजमहल बनवाना का भी एक रीजन था। ऐसे कहा जाता है कि इतिहास में लिखा हुआ है कि मुमताज के 14 बच्चे थे। जब मुमताज के 14वां बच्चा हुआ तब किसका निर्माण करवाया था? ताजमहल का। और उस वक्त उसकी क्या हुई थी? डेथ हो गई थी। इसके बाद गंगा यमुना नदी आगे बढ़ती है और बढ़कर कहाँ गिर जाती है? ये प्रयाग में कौन सी नदी में गिर जाती है? गंगा